ये ठीक भी होगा कि मुर्दा घाट ले जाना पड़ेगा इसको। एंथनी ब्रदर, ये लो रुपए और जो काम मैंने तुम्हें सौंपा है उसे पूरा कर दो। मगर ब्रदर इतना रुपया आया किधर से? मैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए रुपए कहीं से भी किसी भी तरीके से ला सकता हूँ। क्या चौधरी की लड़की गूंगी है? हाँ गूंगी है, इसीलिए उसके रिश्ते बन बन के टूट जाते हैं। और मेरे दिमाग की शैतानी फैक्ट्री में एक बहुत भयंकर आइडिया आ रहा है। अगर तुम उस पर अमल करो तो चौधरी से बदला भी ले सकते हो और उसे उंगलियों पे नचा भी सकते हो। मगर तकलीफ इस बात की है कि वो आइडिया बहुत महंगा है। तुम रुपयों की चिंता मत करो कैलाश, अगर आइडिया इतना बढ़िया है तो मैं 1 लाख रुपया खर्चा करने के लिए तैयार हूँ। तुम कहो तो पैसा भी दे दूं। मैं तुम्हारा वकील हूँ, तुम्हारे गैर कानूनी काम को कानूनी बना के पेश करता हूँ, इसलिए फीस में सरकारी नोट लेने के बजाय हीरे लेता हूँ और वो हीरे सरकार हड़प न कर जाए इसलिए तुम्हारे पास जमा रखता हूँ। कैलाश तुम्हें हीरे भी मिल जाएंगे, तुम आइडिया जल्दी से बताओ मुझे। ये जो आइडिया है वो कान में बताने का है, कान लाओ। आपने मुझे अर्जेंट क्यों बुलाया? कोई खास काम है? रामू, पुलिस ने मेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है और तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अपने भाई से कितना प्यार करता हूँ। वो मेरी जिंदगी है, मेरा अरमान है। बात की कोई जरूरत नहीं। ये बताइए मुझे करना क्या होगा और उसकी मुझे कीमत क्या मिलेगी? जो बोलोगे वो मिलेगा, लेकिन करना क्या वो मैं तुम्हें बताता हूँ। कल सुबह मेरे भाई को एक वैन के अंदर पुलिस स्टेशन से कोर्ट ले जाया जाएगा। जल्दी। तुमने हमारे आदमी को बचाया, मैं बॉस की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। वो सब छोड़ो और माल निकालो। हैव इट। ठीक है, जाओ। ओके। मिस्टर, क्या नाम है तुम्हारा? रामू। काम क्या करते हो? A1 गैरेज का मालिक हूँ और कार चलाना मेरा शौक है। और शायद मुजरिमों को कानून से छुड़ाकर भगा ले जाना भी तुम्हारा शौक है। इस गाड़ी में तुम एक मुजरिम को भगा के लाए हो ना? नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। मेरी कार ये नहीं, मेरी कार तो ये है। ये रही बुक और लाइसेंस। न मुझे बुक देखनी है न लाइसेंस। एक चेतावनी दे रहा हूं तुम्हें, मुजरिमों की मदद करना एक जुर्म है और ये जुर्म तुम्हें किसी दिन हथकड़ी भी लगवा सकता है। अगर आपकी यही तमन्ना है इंस्पेक्टर साहब, तो भगवान करे आपकी हर तमन्ना पूरी हो। बाय। रेखा, क्या है? रामू, शहर के सबसे मशहूर जौहरी की दुकान में हीरों का एक हार है जो मुझे पसंद है, वो चुरा कर ले आओ। ये रही तुम्हारी फीस। रेखा, क्यों, काम मुश्किल है या पैसे कम है, या मैं तुम्हें चोरी के लिए कह रही हूँ इसलिए तुम शर्मा रहे हो? घबराओ मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। सिर्फ मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ। क्या जानती हो? यही कि तुम पैसों के लिए बड़े से बड़ा जुर्म करने को भी तैयार हो और अपने फायदे के लिए कोई भी गलत काम कर सकते हो। इसीलिए मैं तुम्हें ये रुपया देकर तुमसे चोरी करवा रही हूँ। तुम्हारे लिए ये कोई नया काम थोड़ी है। चलो उठाओ रुपए और शुरू हो जाओ। रेखा, नाराज क्यों हो रहे हो? दुनिया के लिए करते हो, मेरे लिए भी करो। सच्चाई जाने बगैर तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। इल्जाम? तुम अपने ऐशो आराम के लिए, आलीशान जिंदगी गुजारने के लिए गलत तरीकों से रुपया कमा रहे हो, तो ये इल्जाम हो गया। हाँ इल्जाम है, सरासर इल्जाम है। और जो तुम सोच रही हो वो तुम्हारी गलतफहमी है।
मैं गलत तरीके से रुपया जरूर कमा रहा हूँ, लेकिन उस रुपए से मैं अपने लिए ऐशो इशरत का सामान नहीं खरीदना चाहता। तो फिर क्या करते हो इन रुपयों का? मैं ये रुपए सिर्फ अपनी जिंदगी की एक तमन्ना, एक ख्वाहिश, एक मकसद के लिए कमा रहा हूँ। मकसद? कौन सा मकसद? तुम्हारे दिलो दिमाग पर गलतफहमी की जो धूल जम गई है, वो सिर्फ सच्चाई से ही साफ हो सकती है। तो सुनो, बचपन में मेरे हाथों एक गुनाह हो गया था, लेकिन इल्जाम किसी और ने अपने सर ले लिया और उसने सारी जिंदगी जेल में गुजार दी। वो कोई और नहीं, मेरी माँ है, मेरी अपनी माँ। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया? हाँ, मैंने होश संभालने के बाद सिर्फ अपनी माँ को ही देखा है। मेरी जिंदगी को संवारने के लिए, मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए उसने दिन रात मेहनत की, लोगों के कपड़े सिए, दूसरों के बच्चों को ट्यूशन दी, और फिर उसे एक लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन की नौकरी मिली। एक दिन जब मैं घर आया, मेरी माँ लौटी नहीं थी। कौन हो तुम? दरवाजा क्यों बंद किया? तुम्हारे सवालों का एक ही जवाब है मेरे पास। इस तरह मेरे भविष्य को चमकाने के लिए उसने अपने भविष्य को अंधेरे की काली चादर में लपेट लिया। मुझको आजाद रखने के लिए खुद को सारी जिंदगी जेल की पथरीली दीवारों में कैद करा लिया। इसलिए मैंने फैसला किया, जब वो जेल से छुटकर आए तो मैं उसे एक ऐसा खूबसूरत और आलीशान मकान तोहफे में पेश करूं जिसमें रहकर उसकी बाकी जिंदगी आराम से कट सके। मैं एक गरीब मैकेनिक इतनी दौलत कहां से लाता? इसलिए मैंने ये गलत रास्ता अपनाया। यही मेरी जिंदगी की आरज़ू है, मेरी जिंदगी का मकसद है। रामू, तुम्हारा मकसद बहुत महान है और तुम्हारी माँ वो इज्जत और शराफत की देवी पूजा के लायक है, जिसने अपने बेटे के लिए अपनी जिंदगी के जवानी के खूबसूरत साल कुर्बान कर दिए। लेकिन रामू, अगर किसी दिन तुम ये गैर कानूनी काम करते हुए पकड़े गए, सजा हो गई, तो तुम्हारी माँ के दिल पर क्या बीतेगी? और जब उसे पता चलेगा कि ये मकान पाप की कमाई से बनाया गया है, तो क्या वो उस घर में रहना पसंद करेगी? देखा रामू, माँ ने सारी जिंदगी जेल में इसलिए नहीं गुजारी कि जब वो लौट कर आए तो उसका बेटा जेल चला जाए। इसलिए पिछली बातों को भूल जाओ और आइंदा ये काम कभी मत करना। तुम्हारी जिंदगी के इस मकसद को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगी। रेखा, मैं कितना खुश नसीब हूं कि मुझे जिंदगी के सफर में तुम जैसा साथी मिला जो मुझे समझता है, मेरे दुखों को अपना दुख समझता है। मैं तुमसे वादा करता हूं रेखा, मैं फिर कभी कोई बुरा काम नहीं करूंगा। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? हम अपनी माँ के 3 बेटे थे और मैं सबसे बड़ा हूं। मुझसे छोटा आज से 2 साल पहले जब आप वकील थे, आपकी मेहरबानी से उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। और अब तीसरा, यानी कि सबसे छोटा भाई, आपके बेटे इंस्पेक्टर रमेश ने उसे खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। आप ही की अदालत में पेश होने वाला है। मैं इसी सिलसिले में यहाँ पर आपसे बात करने के लिए आया हूँ। तुम जो कुछ कहना चाहते हो साफ साफ कहो। तो साफ बात यह है चौधरी साहब कि अब सिर्फ मेरा एक ही भाई बचा है। हो सकता है वो मुजरिम हो, उसने खून किया हो, लेकिन आपको अपने फैसले में सिर्फ यह कहना है कि वो बेकसूर है। चौधरी साहब, आपको बड़ा आसान सा काम कह रहा हूं मैं करने के लिए, जो आपके बस में भी है। इसके बदले में मैं आपको इंसाफ कोई बाजार में बिकने वाला सामान नहीं है जिसे तुम जैसे घटिया लोग खरीद सके और अपने घर में सजा सके। इंसाफ वो तलवार है जो मासूमों को बचाती है और मुजरिमों का सर काटती है। वो पानी है, अगर बेगुनाह पिए तो अमृत, गुनहगार पिए तो जहर। और तुम जस्टिस चौधरी के घर पर भीख मांगने आए हो, यहाँ तुम्हें सिर्फ जहर मिलेगा। अच्छी बात है जस्टिस चौधरी साहब,
कुछ ही देर बाद यहाँ पर एक आदमी आएगा और वही कहेगा जो मैंने अभी आपसे कहा। और मुझे यकीन है उस वक्त आपके इरादे बदल जाएंगे और आप मुझे जहर के बदले में अमृत पिलाएंगे और फैसला भी मेरे हक में करेंगे। ठहरो। देवी देवता अपने भक्तों की प्रार्थना सुनकर उनकी लिखी हुई तकदीर बदल सकते हैं, लेकिन मैं जस्टिस चौधरी का फैसला नहीं बदल सकता। नाउ गेट आउट, नहीं तो धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। हाँ।